हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग चुंबक जो क्लास चल रही थी उसी के आगे कुछ और पॉइंट अभी शेष हैं, उन पर हम लोग क्या करते हैं आज डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल आज की जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम, या इसे हम लोग कहते हैं धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये भी बोल सकते हैं, या बायो सेवर्ट बोलिए कि बायो सेवर्ट का नियम। ये सभी प्रोसेस आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालें हैं कि कौन सी हेडिंग है, धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बायो सेवर्ट का नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि यदि हम लोग इसका चित्र बनाएं, सर्वप्रथम क्या चित्र बनाएं तो उस पर हम लोग उससे क्या करेंगे समझेंगे। यदि यहाँ पर देखा जाए इसका चित्र दोस्तों, आगे तक रहेगा इस प्रकार, यहाँ नीचे तक इस प्रकार रहेगा। यहाँ पर डेल्टा एल या डेल्टा बी है और यहीं पर बिंदु पी है, और यहाँ पर लघु हुए डेल्टा एल है, और यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की दूरी क्या है आर है। और यहीं से इस तरफ देखिएगा, सेम प्रोसेस जो ये है वही ये भी रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा डेल्टा बी डैश हो जाएगा और बिंदु क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। और यहाँ भी धारा आई है और यहाँ पर भी धारा है, और यहाँ पर ये आगे जाएगी। यहाँ बिंदु पी है और यहाँ डेल्टा बी क्या है लगभग, और यहाँ पी डैश हो जाएगा डेल्टा बी डैश, ये भी क्या है। और यहाँ इसके बीच में क्या बनेगा थीटा कोण मेरा बनेगा दोस्तों। तो ये रही बात ये चित्र पर। यदि इसको समझा जाए दोस्तों तो सर्वप्रथम हम लोग इसका पहले नाम दे देते हैं। ये धारावाही क्या है चालक है, धारावाही चालक है। ओके, ये नाम दे दिए। ओके, इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अब हम लोग इस पर समझते हैं। जैसे कि यदि हम लोग देखें तो सर्वप्रथम ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक, कौन ऑस्टेड, इनके बारे में हम लोग क्या किए हैं पिछली क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं। तो इन्होंने अपना मत इस पर दिए। इन्होंने क्या दिए देखिए सुनिए, ये सभी पॉइंटों को आपको क्या करना है लिखना है। ओके, तो इन्होंने ये कहा कि यदि किसी चालक तार में यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। कौन बताया ये ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताएं। लेकिन इसी के कुछ समय पश्चात फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में अपने शोधों द्वारा यह सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्लियर हुई ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान निम्न कारकों पर क्या करता है निर्भर करता है। इतना आपको लिखना है।
ये पूरा इनके बारे में पूरी जानकारी है। बायो तथा सेवर्ट और ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने दोनों ने अपना मत दिया। ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक पहला अपना मत दिया, दूसरा मत बायो तथा सेवर्ट ने दिए। लेकिन इनकी खोज कौन किया? पूर्ण रूप से बायो तथा सेवर्ट ने किए। इतनी बात क्लियर। अब इन्हीं के आगे इसके आगे क्या है, कौन कौन से निम्न कारक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए यहाँ आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट मैं मान लिया, ओके। तो यहाँ पर ये लिखना है, यह चालक तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती है। क्या? अनुक्रमानुपाती है। यानी ये जो धारा बह रही है दोस्तों, यह अनुक्रमानुपाती रहेगा। यानी कि चालक तार में जो धारा बह रही है ये क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? चुंबकीय क्षेत्र के, यानी कि डेल्टा बी के अनुक्रमानुपाती होगा दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हो जाएगा, देखिएगा यहाँ डेल्टा बी प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती जिसको बोलते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई। ये इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। इतनी बात क्लियर। यानी कि यहाँ ये बताया जा रहा है यह चालक तार में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती हो गया। अब हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट यह कहता है यह चालक के उस चालक तार के उस अवयव की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ये डेल्टा एल है, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अनुक्रमानुपाती हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा सेम प्रोसेस है, इसको समझिएगा। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? डेल्टा एल। ये इक्वेशन क्या हो गया? इसको थोड़ा बड़े में लिख दे लीजिए इस प्रकार। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। आगे हम लोग तीसरी पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इस पर देखिए जो ये पॉइंट बन रहे हैं, इसी के माध्यम से मेरा सूत्र निगमन होगा और इसी सूत्र पर बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग चौथी पॉइंट ये लिख सकते हैं, यह अवयव की लंबाई तथा अवयव के बिंदु P से मिलने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की जा का अर्थ क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। कोस जा का अर्थ क्या होता है? कॉस हो जाता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती होता है या होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इक्वेशन कौन सा बन जाएगा? थर्ड बन जाएगा मेरा दोस्तों। यहीं पर चौथा पॉइंट जो आएगा दोस्तों, ये चारों पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चारों पॉइंट इतने इम्पॉर्टेंट है कि इसके बिना आप लोग सूत्र का निगमन नहीं कर सकते दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, यदि बिंदु P का अवयव से r मीटर की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। देखिएगा, समझिएगा, ये जो प्रोसेस कह रहा है चौथा पॉइंट, ये हो जाएगा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r² होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन 4 हो जाएगा। तो जैसा कि यह आपको ध्यान देना है कि जो ये प्रोसेस मैं समझाया, यहाँ पर जो प्रोसेस समझाया, जैसा कि ध्यान दीजिएगा, यदि चालक तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र I के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यह चालक के उस अवयव की लंबाई डेल्टा L क्या हो जाएगा? अनुक्रमानुपाती। ये भी इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड बना दिया मैंने। और इसी का आगे यह अवयव की लंबाई तथा अवयव के बिंदु P से मिलने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की जा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इक्वेशन क्या हो गया? थर्ड हो गया। यदि बिंदु P पर अवयव से r मीटर की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इक्वेशन क्या हो गया? मेरा फोर्थ हो गया। अब यदि यही सॉल्व किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा। देखिए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तथा समीकरण 4 को हल करने पर, ओके। तो जब इसको हल करेंगे दोस्तों, तो ये जितने डेल्टा बी हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? एक साइड करेंगे, यानी कि एक तरफ रखेंगे। तो हो जाएगा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? पहला पद क्या है? I है, I रख दीजिए, फिर इनटू है, मान लीजिए कि इसके बाद क्या है? डेल्टा L है, डेल्टा L लगा दीजिए। और उसी के आगे क्या है? साइन थीटा है, साइन थीटा लगा दीजिए। उसके बाद क्या है? 1/r² है, 1/r² रख दीजिए। इतना हो गया। अब इसी को यदि हम लोग पूर्ण रूप से लिखें, तो ये हो जाएगा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल I डेल्टा L साइन थीटा बटे r²। यही तो बनेगा। अब इसके आगे प्रोसेस क्या होगा? इसको समझिए दोस्तों, सेम प्रोसेस है। इसको रब किया जाए, इसका सेम प्रोसेस इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो है चुंबक में जितने भी हम चुंबकीय क्षेत्र के बल रेखाएं या गुण पढ़ाए हैं, बहुत एग्जैक्ट इसी के अनुसार ये बनाए गए हैं। जैसे कि इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक, आएगा आपको। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए यहीं पर ये इस प्रकार हो जाएगा, जैसे कि तुम इतना, आप लोग इतना देख रहे हैं, जैसे आप लोग ऐसे देख रहे हो, जैसे आप लोग इतना देख रहे हैं, तो इसी के आगे ये प्रोसेस हो जाएगा। देखिए ध्यानपूर्वक,
तो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि यदि चालक का निर्वात व प्रकाश में चाल जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यदि प्रोपोर्शनल हटेगा, मान लीजिए कि इतना है, देखिएगा क्लियर करिएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे क्या है आर स्क्वायर रख दीजिए, डेल्टा बी है बी, प्रोपोर्शनल है प्रोपोर्शनल। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस क्या हो जाएगी, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। जब प्रोपोर्शनल यहाँ प्रोपोर्शनल हटेगा तो इसके स्थान पर बराबर और इसके स्थान क्या म्यू जीरो बटे 4 पाई और इसी का आगे हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। ये मेरा सूत्र का क्या हुआ दोस्तों, निगमन हुआ। और इसी का आगे यदि इसका मात्रक कुछ देखा जाए, जैसे कि यहीं पर देखिएगा, हम लोग ये कह सकते हैं जहाँ म्यू जीरो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसी के आगे देखिए, और इसी के आगे हम लोग ये कह सकते हैं म्यू जीरो को निर्वात की चुंबकीय शीलता कहते हैं दोस्तों। तो यहीं पर इसको देखिए, तो यहीं पर ये प्रोसेस हो जाएगा, समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा म्यू जीरो बाई 4 पाई, तो इसका मान होता है देखिए 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं वेबर प्रति क्या होगा एम्पियर मीटर हो जाएगा, क्या एम्पियर मीटर हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर। ये क्या होगा, इसका ये भी मात्रक होता है दोस्तों। और इसी का आगे यदि देखा जाए तो आप लोग ये कह सकते हैं इस प्रकार, देखिएगा म्यू जीरो के या म्यू जीरो का मूल मात्रक तथा विमा तो फिलहाल पूछेगा नहीं, ये इंटर की बात हो गई। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों MKS पद्धति में, कौन से MKS पद्धति से, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और इसी को वेबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको तोड़ सकते हैं। न्यूटन का होगा kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग तब्दील इस रूप में कर सकते हैं, देखिएगा kg मीटर सेकंड ऊपर गया -2 और a -2, फिलहाल सेकंड से पहले एम्पियर रखा जाएगा। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये बात रही मात्रक की। यदि इसी का हम लोग बीमा देखें तो इसी का आगे हम लोग बीमा लिख लेते हैं। देखिए kg की बीमा होती है दोस्तों m, और मीटर की बीमा होती है l, और s की बीमा होती है t, -2 है -2, a की बीमा क्या होती है, a की a ही रहेगी दोस्तों। ये हो गया, देखिए ये मेरा मात्रक मिल गया, वो मेरा क्या है बीमा मिल गया। ये सभी मैं शुरुआत से लेकर के अभी से लेकर के ये अभी यानी कि इसको जब प्रारंभ किया था इस पॉइंट को, तब से लेकर के यहाँ तक मैंने इसको पूर्ण रूप से क्या किया बताया दोस्तों आपको। यदि कहीं भी आपको इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस दिक्कतों को हम लोग क्या करेंगे दूर करेंगे दोस्तों। तो ये क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।